जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम है बहरोज़ और आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आप $36,000 या इवन उससे ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं आउट ऑफ थिन एयर टू पे अगेंस्ट योर डाउन पेमेंट फॉर योर फर्स्ट होम परचेज। कनाडा में हम सबको पता है कि होम की प्राइसेस जो है वो बढ़ती से बढ़ती जा रही हैं और लोगों के पास जो है वो डाउन पेमेंट के भी पैसे नहीं रहे, लेट अलोन कि वो आगे मॉर्गेज कैसे देंगे और हाउस कैसे अफोर्ड करेंगे। इवन अगर आप मॉर्गेज पे जा रहे हो और आप मैक्सिमम मॉर्गेज लेने जा रहे हो, फिर भी जो डाउन पेमेंट के पैसे हैं वो भी जमा करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। एक तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमी बहुत अच्छा नहीं कर रही और होम प्राइसेस बढ़ती से बढ़ती जा रही हैं। इस सिलसिले में ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह आउट ऑफ थिन एयर आप $36,000 या इवन मोर जनरेट कर सकते हैं टू पे अगेंस्ट योर डाउन पेमेंट फॉर द फर्स्ट होम परचेज दैट यू विल बी डूइंग इन कनाडा। अच्छा, ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है थ्रू FHSA अकाउंट। FHSA अकाउंट इज़ फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट, जो कि कनाडा गवर्नमेंट ने शुरू किया था 2023 में इन ऑर्डर टू हेल्प पीपल विद देयर फर्स्ट होम परचेज। अगेन, कनाडा गवर्नमेंट भी रियलाइज़ करती है कि होम की प्राइसेस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं और उसके लिए रिलीफ देने के लिए उन्होंने FHSA अकाउंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता, हेंस दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं कि किस तरह से FHSA अकाउंट वर्क करता है। ये वर्क करता है जस्ट लाइक आपका RRSP काम करता है, विच इज़ इस अकाउंट में ये एक अकाउंट है जिसमें आप जो भी पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे उस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। तो आप अपना टैक्स बचा लेंगे ऑन द अमाउंट दैट यू विल बी कंट्रीब्यूटिंग इन दिस अकाउंट, और वो जो टैक्स आप बचाएंगे वो बचाएंगे आप मार्जिनल टैक्स रेट पे, नॉट एवरेज टैक्स रेट, मार्जिनल टैक्स रेट पे बचाएंगे, जो कि अमूमन बहुत हाई होता है, एज हाई एज 40%। दूसरा, इस अकाउंट में जितने भी पैसे कंट्रीब्यूटेड होंगे वो आप फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं इन स्टॉक मार्केट, और उस इन्वेस्टमेंट पे आप जो रिटर्न कमाएंगे, या चाहे वो कैपिटल गेन हो या चाहे वो डिविडेंड इनकम हो, उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना होगा। तो आपका पैसा जो है वो टैक्स फ्री ग्रो करेगा और जो कंट्रीब्यूशन होगी इस अकाउंट में उस पर आप टैक्स बचाएंगे। इन दोनों सूरतों की वजह से आप जो है वो पैसा जनरेट करते हैं जिसकी थ्रू आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं अगेंस्ट योर फर्स्ट होम परचेज। मैं आके जाके आपको ये भी समझाऊंगा कि वो कैलकुलेशन कैसे $36,000 या उससे ज़्यादा भी बन सकती है। अच्छा, अब इस पर जल्दी से एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। विद रिगार्ड्स टू एलिजिबिलिटी, आप जो है वो फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट तभी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हों, और फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए ज़रूरी है कि आपने पिछले 4 साल में कोई भी घर ओन नहीं किया इन कनाडा। इफ़ दैट इज़ द केस देन यू आर फर्स्ट होम बायर इन कनाडा एंड यू कैन मेक यूज़ ऑफ दिस फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट। अच्छा, अब आ जाते हैं कि FHSA अकाउंट खुलेगा कैसे। FHSA अकाउंट आपके किसी भी स्टॉक ब्रोकर के साथ खुल सकता है या बैंक के साथ भी खुल सकता है, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप किसी स्टॉक ब्रोकर के साथ खुलवाएं क्योंकि उनकी फ़ीस कम होती है। बैंक्स की फ़ीस जो है वो टिपिकली बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा जो है, आप इसमें पैसा या तो खुद कंट्रीब्यूट कर लें अपनी सेविंग से, या फिर जो है आप अपने RRSP से भी पैसा इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं विदाउट लूजिंग एनी कंट्रीब्यूशन लिमिट इन RRSP। तो RRSP की आपकी जो कंट्रीब्यूशन लिमिट है वो इंटैक्ट रहेगी, बेशक आप उसमें से पैसा मूव करके FHSA में कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि टिपिकली जब RRSP से पैसा निकलता है तो कंट्रीब्यूशन लिमिट भी कम होती है। बट अगर RRSP में पैसा निकल रहा है RRSP से पर निकल के FHSA में मूव हो रहा है तो वो कंट्रीब्यूशन लिमिट कम नहीं होगी आपकी। दूसरा, ना सिर्फ आप अपने लिए बल्कि आप अपने स्पाउस के लिए भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस अकाउंट में एक ही साल में आप 8,000 से ज़्यादा पर पर्सन नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते। अगर आप और आपका स्पाउस जो है वो अकाउंट खोल रहा है तो 8,000 आपके और 8,000 आपके स्पाउस के, और इन टोटलिटी इस अकाउंट में 40,000 से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकती। यानी कि हर साल अगर आप 8,000 कंट्रीब्यूट करें तो आप 5 साल तक इस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और 5 साल के बाद इस अकाउंट में $40,000 कंट्रीब्यूट हो चुके होंगे, जिस पे आपने ना सिर्फ टैक्स सेव किया है बल्कि इस पैसे को आपने फर्दर इन्वेस्ट भी किया है, प्लस जो आप टैक्स सेव करेंगे आप उस पैसे को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनीवेज, ये सारी कैलकुलेशन मैं आपको एंड में सिखाऊंगा और समझाऊंगा कि किस तरह से आपकी 40,000 की कंट्रीब्यूशन जो है वो एन अदर 36,000 आपके लिए जनरेट कर सकती है। सो इन टोटलिटी अगर आप 40,000 कंट्रीब्यूट करेंगे इन 5 years यू विल हैव $76,000 इन हैंड। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मैं घर खरीदना चाह रहा हूँ, लेट्स से आज नहीं खरीद सकता बट अगले 2-3 साल में खरीदना चाह रहा हूँ, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दिस अकाउंट, बिकॉज अगर इस अकाउंट में आप 40,000 अगले 5 साल में कंट्रीब्यूट करेंगे, सो एट द एंड ऑफ the 5 years you can easily take out $76,000 or more from this account or all together, because simply अगर आप इस अकाउंट में $40,000 कंट्रीब्यूट करेंगे over 5 years then you will be able to generate in totality $76,000 from tax savings and from capital गेन एंड फ्रॉम डिविडेंड इनकम, जिस पे आप टैक्स नहीं दे रहे और हेंस वो पैसा भी आपका मजीद ग्रो कर रहा है। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट कॉल आउट ये है कि आप अपने पिछले साल का अनयूज कंट्रीब्यूशन रूम जो है वो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस साल में, सिर्फ अगर आपने पिछले साल से अकाउंट खुलवा लिया हो। सो फॉर इंस्टेंस अगर आप जो है वो 2025 में जा रहे हैं
और आपके पास 2024 में वो $8,000 नहीं है, बट आपको पता है कि आप 2025 में ना सिर्फ $8,000 बट $16,000 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस अकाउंट में। तो आपको करना ये होगा कि 2024 में ही इस अकाउंट को खुलवा लेना होगा, और जैसे ही अकाउंट खुल जाएगा उसके बाद आप 2025 में ना सिर्फ 2025 के $8,000 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट पिछले साल के भी $8,000 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पर इसके लिए ज़रूरी है कि वो अकाउंट आप पहले से खुलवाएं, यानी कि उस साल में बेशक आपके पास कंट्रीब्यूशन करने के पैसे ना हो, पर आप अकाउंट ज़रूर खुलवाएं ताकि आप उस साल की कंट्रीब्यूशन लिमिट को जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर सकें। अच्छा, ये ट्रांसफ़र जो है सिर्फ 1 साल तक ही हो सकती है। फॉर इंस्टेंस अगर आप 2025 में भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते और 2026 आ जाता है, तब आप सिर्फ 2025 की कंट्रीब्यूशन को 2026 में ला सकेंगे, वो 2024 की कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी। सो सिर्फ 1 साल तक की कंट्रीब्यूशन आगे रोल ओवर होती है। ये सारा पैसा जो आपने इस अकाउंट में डाला है, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग परचेज के अगेंस्ट ही यूज़ हो सकता है, और क्वालिफाइंग परचेज जो है वो आपकी फ़र्स्ट होम परचेज ही होगी, यानी कि अगर आपने पिछले 4 साल में कोई घर नहीं खरीदा हुआ, तब आप जो है वो एक क्वालिफाइंग परचेज कर सकते हैं थ्रू दिस अकाउंट, वेयर यू कैन टेक आउट द मनी एंड देन इवेंचुअली परचेज अ हाउस। तो ये पैसा सिर्फ क्वालिफाइंग परचेज के लिए ही यूज़ हो सकता है। अगर तो आप डिसाइड करते हैं कि आपने इसको घर खरीदने के लिए यूज़ नहीं करना, तब आप इस अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप इस अकाउंट से पैसा निकालेंगे, आपको उस अकाउंट से निकाले हुए पैसे पे टैक्स देना होगा ऑन वट एवर अमाउंट यू आर टेकिंग आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर अकाउंट। जैसे ही आपको या जिस तरह से आपको RRSP पे टैक्स देना पड़ता है उसी तरह। तो अगर तो आप क्वालिफाई नहीं करते, यानी कि अगर आप कोई घर परचेज नहीं कर रहे और आप ये अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं, तो एक और तरीका ये है कि आप FHSA से पैसा मूव करके RRSP में डाल दें। अच्छा, ये हमारा जो है वो FHSA अकाउंट है जिसमें हम $8,000 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एवरी ईयर। ये कंट्रीब्यूशन होगी फॉर 5 years एंड आवर टोटल कंट्रीब्यूशन विल एड अप टू $40,000। इस पैसे को हम फर्दर इन्वेस्ट करेंगे इन द स्टॉक मार्केट एंड वी कैन अज्यूम दैट वी विल अर्न एवरेज मार्केट रिटर्न्स, जो कि हिस्टोरिकली हैज़ बीन अराउंड 11%, विच इज़ लेट्स से S&P 500 का अगर हम एग्जांपल लें तो पिछले 20 साल में 11% रिटर्न जो है वो जनरेट किया है। यूजिंग 11% रिटर्न, आवर $40,000 each year that we will invest $8,000 in totality, $40,000 will become $55,000. ऑन टॉप ये जो $8,000 हमने इन्वेस्ट किया है, इस पर हमको टैक्स की सेविंग होगी ऑफ अराउंड 40%, अज्यूमिंग हमारा मार्जिनल टैक्स रेट जो है वो 40% है। सो 40% ऑफ $8,000 इज़ $3,200, सो एवरी ईयर वी विल सेव $3,200, which we can also invest in the stock market, earn 11% return up to a total of, अगर सारे रिटर्न्स ऐड करें, of $6,121, जिस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा बिकॉज ये जो इन्वेस्टमेंट हो रही है ये FHSA अकाउंट से बाहर हो रही है, और उस पर जब आप टैक्स देंगे, अस्यूमिंग 40% मार्जिनल टैक्स रेट, 50% का जो है वो इंक्लूजन रेट होता है, उस पर आपको $1,224 का टैक्स देना पड़ेगा। सो नेट यू विल हैव $20,897 आउटसाइड योर FHSA अकाउंट, बट बिकॉज ऑफ FHSA, क्योंकि एक तो आपने टैक्स सेव किया और प्लस आपने वो जो टैक्स सेव किया, क्योंकि टोटल टैक्स हमने सेव किया $16,000, प्लस हमने उस टैक्स को जो इन्वेस्ट किया तो हमने उस पे जो है मज़ीद $6,000 कमा दिए। टैक्स देने के बाद उस गेन पे हमारे पास $20,897 बच जाएंगे। $20,897 प्लस $55,303 makes $76,200. So for us investing $40,000 आफ्टर 5 years हमारे पास $76,200 होंगे, विच इज़ अ गेन ऑफ $36,000। और ये सिर्फ गेन आप अपने लिए नहीं कमा सकते, आप अपनी वाइफ के लिए भी कर सकते हैं। सो इन टोटलिटी अगर आपने $80,000 जो हैं वो पिछले 5 साल में इन्वेस्ट किए हैं, तो आफ्टर 5 years यू कैन ईजिली टेक आउट और हैव अ टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन और टोटल अर्निंग ऑफ $152,000 विच यू कैन यूज़ अगेंस्ट योर डाउन पेमेंट। दिस इज़ अ 90% गेन इन 5 years ऑन योर इन्वेस्टमेंट। फिनोमिनल गेन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कॉल आउट, अगर आपने इसी तरह की और मज़ीद टेक्निक सीखनी है जिससे आप अपना पैसा ग्रो कर सकते हैं, तो मैंने इसी के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है विच इज़ हाउ टू बिल्ड वेल्थ इन कैनेडा एंड अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। ये कोर्स स्पेसिफिकली कैनेडियंस के लिए है, फॉर देम टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई देयर मनी। मैं उस कोर्स का लिंक छोड़ दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। आई हाईली रिकमेंड यू चेक इट आउट। प्लस द कोर्स कम्स विद अ 14-day मनी बैक गारंटी विद नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अगर आपको कोर्स से फ़ायदा नहीं हुआ और आपको लगता है आपको ये सारी चीज़ें पहले से लेट्स से पता थी या ये वो नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वेल यू कैन ड्रॉप मी एन ईमेल or reach out to me and I will refund all the money without any question asked. This is a promise that I have. I highly recommend कि आप जो हैं वो एक प्रॉपर हेल्प यूज़ करें, प्रॉपर कोर्स लें जिससे आप ये लर्न कर सकते हैं किस तरह से पैसा
बढ़ाया जा सकता है, ग्रो किया जा सकता है इन कनाडा. सो आई हाईली रिकमेंड यू चेक आउट दैट कोर्स. थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो. होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद जो है वो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आप ये स्मार्ट हैक यूज़ कर सकते हैं, स्मार्ट टेक्निक यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर फॉर यू टू सेव फॉर योर डाउन पेमेंट ऑफ योर फर्स्ट होम परचेज. मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ये मिस्टेक करते हैं. वो बैंक में अपना पैसा सेव कर रहे होते हैं कि हम बहुत सारा पैसा सेव कर लेंगे और फिर हम डाउन पेमेंट करेंगे. अगर आपके पास वो पैसा है जो आप सेव कर रहे हैं, वाई नॉट मेक यूज़ ऑफ द FHSA अकाउंट, सेव देयर, गेट एक्स्ट्रा मनी, अपना पैसा ऑलमोस्ट डबल करें और फिर 5 साल में आप वो डबल पैसे के साथ अपनी डाउन पेमेंट करें.